हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स में। मैं यहाँ पर आपके लिए क्या हूँ, घातांक रूप का विस्तृत रूप। हमने घातांक के बेसिक चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया है, जो पिछली वीडियो में है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो है पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का घातांक रूप में लिखना। चैप्टर नंबर 4 में हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है एक, परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्याओं को हम घातांक रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है धनात्मक व ऋणात्मक घातांक। और तीसरा टॉपिक है बड़ी व छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या को घातांक रूप में व्यक्त करना। पहले जानते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है, जहां p q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। अब जानना है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या होता है, ये देखिए, ये क्या हो गया, एक लाइन 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, इसी तरह -1 -2 -3 -4। तो इस संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं वो सभी के सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं और z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका z, ठीक है नहीं, z के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स को, पूर्णांक को। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है। p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू एक परिमेय संख्या का फॉर्मेट है। ओके, जिसे हम q इज नॉट इक्वल टू 0, q को हम 0 क्यों ले लेते हैं, अगर p बाई क्यू है इसको हम नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्यों, अगर हम p अपॉन इसको 0 कर दें तो क्या मिलेगा हमें, इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ऐसा कर दें, 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसे हम अनंत बोलते हैं, जो अपरिभाषित होता है, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए इसको q इज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। ओके, वो परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए देखते हैं, 2 एक परिमेय संख्या है। कैसे, अगर मैं 2 के नीचे 1 कर दूं, 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर परिमेय संख्या। नहीं समझ आया, चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैं अगर आपको कहूं 10, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, 10/1 कर दूं तो हो गया परिमेय संख्या। इसको मैं चाहूं तो अगर मैं लिखूं 10/1 के पावर 1, तो ये क्या है, घातांक रूप में लिख लिए। अगर इसी तरह यहाँ पे 100 है, 100 भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे, 100/1 परिमेय संख्या है। इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको घातांक रूप में लिखना है तो 10/1 के पावर 2। 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, और 10 का स्क्वायर हो सकता है, 10×100 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया हमारा ये परिमेय संख्या को घातांक रूप में लिखना। ठीक है, चलिए इसी को कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 10 के पावर 0, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले वीडियो में, a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। कैसे होगा, देखिए, 10/10, अगर इस 10 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। अरे नीचे का पावर अगर ऊपर जाएगा, इसके पास पावर कितना है, 1 है। अगर ये ऊपर चला गया तो 1 - 1 0 आ गया, और 10 से 10 काट देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 10 के पावर -1। दूसरा टॉपिक क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। ऋणात्मक घातांक ना, ऋणात्मक घातांक ये है 10 के पावर -1। इसको कैसे लिखेंगे, 1/10। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसके बारे में। इसका फॉर्मूला क्या था, a इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, 1/a। ये फॉर्मूला ही है, ठीक है नहीं। इसको कैसे लिखेंगे, 1/10 के घाते 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। अब ये देखिए तीसरा क्या है, तीसरा टॉपिक है
बड़ी व छोटी संख्याओं को घातांकी रूप में व्यक्त करना। ये बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, इनको घातांकी रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले आप एलसीएम लो, ठीक है, नहीं एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे? 729 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 से करेंगे कितना आएगा? 3 से करेंगे अगर तो 243 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, 3, 1, 1 2 3 4 5 6, तो आ नहीं रहा है, 3 के पावर 6 हो जा रहा है ना, 3 के पावर 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 729 को 3 के पावर 6। और हम चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर और इसको 3 कर देते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 2 3 पे बन रहा है, 9 की घाते 3 लिख सकते हैं। 625 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 625 का एलसीएम ले लेते हैं, 625 का एलसीएम 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से 5, 5 1 का 5, ठीक है। कितनी बार गया? 4 बार। 5 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा? 4। हम इसको चाहे लिखना कैसे कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर, 5 50 25 का स्क्वायर, तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे मिलते हैं फिर। चलिए, कुछ चैप्टर 4 पे आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? a के पावर n गुणे a के पावर m बराबर a के पावर n प्लस m। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं ना। यहाँ पे देखिए, आधार समान है, घात जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। जोड़ दिए, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 घटा देते हैं, कितना है? 3, और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 5 है तो ये प्लस रहेगा, ये हमारा आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, 1/2 के पावर -2 गुणे 2 के पावर 2 ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस को पहले प्लस में कर लेते हैं, ठीक है, माइनस को प्लस में कर लेते हैं। तो इसको करेंगे -2 बटे 2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2। -1 के पावर कितनी भी संख्याएं हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है, +1, ठीक है। तो ये हो गया 1, और 2 की पावर -2, -2 को अगर ऊपर लेके जाए, -2 को हम अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? +2, माइनस का प्लस हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 2 गुणे 1 के पावर -2 गुणे 1 के पावर 2 और 2 के पावर 2। हमने क्या किया, जो ये नीचे का घात था माइनस वाला, इसको नीचे लाए, और जो ये है माइनस, इसको ऊपर लिख गए। अंश को हर और हर को अंश कर दिया, तो ये घातांक में जो माइनस है ये पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए? a के पावर -1 बराबर 1/a, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 1 हो गई, घातांक जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आधार समान है। तो 2 के घाते 2 + 2, आंसर आएगा 2 के घाते 4। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे हमने? ये वाला,
फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 है। ओके, तो यहाँ पे देखें, आधार देखिए इसका समान ना, इसका आधार भी समान करते हैं। ठीक है, इसको समान जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2/3 पावर 2 गुणे इसको 2/3 का स्क्वायर ठीक है, इसको हमने क्या किया, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर कर दिया और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे 2/3 का स्क्वायर गुणे 2/3 यहाँ क्या है 4, 2/3 -4। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, 2 + 4 + -4। ठीक है, ये हुआ ना, तो इससे ये वाला कट गया। आंसर कितना है, आंसर आया हमारे पास 2/3 के पावर 2। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे फॉर्मूला लगा है 1 की पावर n गुणे 1 की पावर m बराबर 1 की पावर n + m। फॉर्मूला हमने लगाया, पहले आधार बदला, सबका आधार हमने समान कर लिया, आधार समान है, इस पावर का हमने गुणा किया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और सब कुछ वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सब आधार समान है, तो हमने क्या किया, आधार समान तो घातांक को जोड़ दिया। ठीक है, नहीं सारे घातांक हमने जोड़ दिया, -4 से +4 कट गया, आंसर 2 के घात 2/3 घाते 2 आया। इसको आप लिखना चाहें खोल करके भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, तो 4/9 आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, चाहे आप इसको लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 की पावर 0 + 3/5 की पावर 1, 3/5 की पावर 2। ठीक है, भागे कितना 7/5। ओके, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। आधार समान है, प्लस में है क्या, ओहो प्लस में है, कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से होगा ये। ठीक है, नहीं इसमें घातांक और उतना नहीं लेगा, ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 0 1 प्लस 3/5, इसका खोल देंगे 3 त्रिका 9 और 5 × 25। ठीक है, और ये भाग में है ना, इसको नीचे लाते हैं, 7 × 7 = 49 और 5 × 25। हमने घातांक खोल दिया, सब कुछ ओपन कर दिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 25 एलसीएम आ जाएगा, पता है कि नहीं, 25 यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 5 है और 25 है, तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम ले, हाँ तो 25 ही आएगा। 5 से करेंगे तो 1 का हो गया, 5 करेंगे तो 1 1 1, 5 × 25 है ना, 25 हमने यहाँ पे एलसीएम
ले लिया, तो अब अगर हम 25 एलसीएम ले चुके हैं तो 25 का 25, तो इसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे। ओके, 5 × 25, तो इसको 25 बना लिए 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 25 का 25, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है कि नहीं। तो क्या करें 1 × 25 प्लस 3 × 5 प्लस 9 × 1, और ये क्या आया 49/25, ठीक है। अब देखिए ये 25 जो है इससे कट जाएगा, कट गया, ऊपर कितना बचेगा देख लेते हैं। 25 प्लस 5 आई 15 प्लस 9/49, 49/49 आ गया, 25 15 40 और 9 49, 49/49 कट गया, आंसर 1 आया। समझ आया। हमने क्या किया पहले इसको नीचे ले लिए, ठीक है, भाग में ना, तो भाग को नीचे लाया, फिर ओपन कर दिया सबको, इसका वैल्यू कितना आया 1 आ गया, 1/1 हो गया, 3/5, 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25, ठीक है। फिर क्या किया 25, 5 और 1 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो 25 आ गया, ठीक है। अब 25 हर जगह नीचे बनाने के लिए ऊपर हमने गुणा कर दिया, सॉल्व कर लिया, 25 से 25 कटा, ऊपर जोड़ा 49 आ गया, 49/49 एक आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया, चले आगे, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7/9 का स्क्वायर भागे 14/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है करते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। ये हो जाएगा 7/9 × 7/9 भागे, इसको नीचे लाते हैं 14/3 × 14/3, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, कैसे हो जाएगा 7/9 × 7/9, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो अंश है हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3/14 × 3/14, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हमने क्या किया अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, फिर ये ऊपर गुणे में आ गया, यहाँ पे भाग में है, इसका जब हम इसको जब चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये भाग से गुणा में आ जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 × 3 = 9 कट गया, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, कितना है ऊपर है 1 और नीचे कितना है 9, 2 × 18, 18 × 2 = 36, आंसर सिंपल, गुड। चलिए चले आगे, अगला क्वेश्चन 8 के पावर 5 - 5, इसका क्या करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख के ही समझ ले होंगे। 5 के साथ कितना आएगा 0, हमें फॉर्मूला पता है a के पावर 0 कितना होता है 1, इसकी वैल्यू 1, आंसर आ गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन 3/27, इसका मान निकालना है, ये भी सिंपल, कोई कठिन बात नहीं। 9 के पावर 3 भागे 27, यही है ना, यही है, ठीक है। 9 को हम क्या लिखें 3 × 3 = 9 लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3, 9 को हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, और 27 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा 3 × 2 = 6
बटे 3। ओके, 2 तिहाई 6 कर दिया। एक फॉर्मूला हमें पता होगा, 6 - 3 फॉर्मूला पता है कि नहीं? ये वाला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है? यहाँ पे फॉर्मूला लगा है कि अगर a के पावर n अपॉन a के पावर m है तो हम क्या करेंगे, n - m कर सकते हैं। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो m माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 3 के पावर 3, ये हमारा आंसर। सिंपल है, हाँ सिंपल है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। सोलह बटे 3 भागे 18, कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब करना क्या है, ये भाग में है ना, इसको हम उलट देते हैं। यहाँ पे 1 है मान लिया, तो अगर मैं 1 को ऊपर ले जाऊँ, 18 को नीचे लाऊँ तो ये भाग से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा। 16 बटे 3 ये गुणा में करने के लिए 1 बटा 18 कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 8 दूना 16, 9 दूना 18। ठीक है, 8 बटे 27। अब इसको मैं घातांक रूप में कैसे लिखूं? घातांक में लिखना है तो 2 के घाते 3, 2 दूना 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो ये आ गया 2 बटे 3 के घाते 3, आंसर हमारा। समझ आएगा नहीं? सिंपल है ना, घातांक रूप में लिखना था इसको, ये हमारा सॉल्व। ओके गुड। तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करके आएंगे, करके आइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 11 बटा 13 के खाते 40 गुणे 11 बटा 13 के खाते 39 भागे 11 बटे 13 के खाते 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। गुड।